बोलो जरा एक। हाँ एक मिनट। हाँ ठीक ठीक अरे बोलो। नमस्कार, मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता, आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज़। और आज मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के जयपुर गांव में। यहाँ पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का एक पंडाल सजा हुआ है। आइए हमारे साथ उनके कुछ भक्त हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हाँ जी, वो कहाँ से आएगा? आप जाओगे? हाँ मुकुंदपुर, थोड़ा तेज़ हो। आपका नाम क्या है? रमा कुशवाहा। अच्छा, तो यहाँ आपको किसने बताया कि बाबा का कैंप लगा हुआ है? अरे हमने अच्छा, कोई मनोकामना बाबा से? मनोकामना क्या है, हम दर्शन ही पा जाए बस बात, उसके बाद मनोकामना। पहली बार आए हो आप? पहली बार आए। अच्छा, आप कहाँ से आए सर? हम राड़ी दिल्ली से आए हैं। गाड़ी दिल्ली से। नाम क्या है आपका? राधेलाल। राधेलाल। तो आप बाबा से क्या अर्जी लेकर आए हो? मैं बाबा से बहुत उम्मीद लगा के आए हैं, जो मेरा खोया है वो मिल है। तो किसने बताया आपको कि बाबा का यहाँ कैंप लगा हुआ है? हम अभी मंडोली में आए थे, वहाँ पे अंदर हमको प्रवेश नहीं मिल पाया, इसके कारण हम दोबारा भी आ जाए। तो यहाँ पहली बार ही आए हो? यहाँ पहली बार ही आए हैं। समस्या कुछ लेकर आए हैं अपनी? समस्या तो बहुत मन में लगी हुई है, उनकी मनसा जो भी भगवान ने ही आगे के अंदर पूछो। रखूँगा कि हमारी जो भी खोया हुआ वो मिल जाए, हमें परेशानियाँ हल हो जाए। इसकी बहुत ज़्यादा परेशानी बताइए क्या महसूस है। परेशानी है? तबीयत खराब हो रही है, अल्ट्रासाउंड के लिए आज गए थे, तो उम्मीद लेके आऊँ शायद बाबा के दरबार में अच्छा, हो जाए। बाबा क्या डॉक्टर हैं या पुलिस वाले हैं जो आपकी सारी वो कर मतलब पूरी करेंगे? नहीं, बाबा डॉक्टर नहीं है, लेकिन डॉक्टर से बढ़ करके एक भगवान है, क्योंकि मैं भगवान में ज़्यादा लीन रहता हूँ। आज मुझे उम्मीद लगा के आया हूँ कि भगवान बाबा हमारे जो भी हैं बालाजी सरकार से, हमें उम्मीद है कि शायद हमारी समस्याएं हल हो जाएं। आप कहाँ से आए? आगे ले लो आगे। बुराड़ी से आए। बुराड़ी से। वो बोला आप जाए। उनकी वाइफ हो? अच्छा, आपकी क्या मनोकामना है बाबा से? मनोकामना बाबा के दर्शन किए और मेरी जो दुख है वो बाबा से पूर्ण करना चाहती हूँ। क्या प्रॉब्लम है? तबीयत ठीक नहीं रहती, पेट में दर्द रहता है, तो बाबा से दर्शन में कुछ ठीक हो जाए, जो प्रॉब्लम मिलेगी उसको करवाएंगे, उसकी वजह से कोई इसीलिए। कोई घरेलू समस्या तो नहीं? हाँ, घरेलू समस्या थी, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, वो हमारी लड़की कह हमारे नहीं से सकते ना, लड़की क्योंकि हमारे से बिछड़ गई है। चलिए कोई नहीं। उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि आप आ कहाँ से जाए। आए सर? जी मेरठ मेरठ से। बोर्ड नाम के क्या सामने। आपका? अजय कुमार। अजय कुमार। आपको कैसे पता चला बाबा यहाँ आए? मैं एक फेसबुक में ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, उससे मुझको मालूम हुआ उनके बारे में। अच्छा, फेसबुक से। जी तो इसके बाद में बाबा की कहाँ होने वाला है? कुछ जानकारी है? नहीं, इसकी जानकारी मेरे को नहीं है, मैं पहली बार आया हूँ। कोई यहाँ पे अर्जी वगैरह लगाई अभी तो कुछ नहीं लगाई, बाबा के दर्शन नहीं, के लिए? अभी कुछ देर पहले आया हूँ। अच्छा, और जी वगैरह बारे में, पहली बार उसके आए? बारे में हाँ मालूम नहीं। बाबा के बारे में बताइए। लोग कहते हैं बाबा पर्ची निकालते हैं। हाँ सुना है, और फेसबुक पे ऐसा देखा भी है, टीवी पे भी देखा है। अच्छा। तो जब ये बाबा तो पर्ची, कितना सच और कितना झूठ लगता है? अब ये तो यहाँ के पता चलेगा। आपको कैसा लगता है? आप बताइए। अब देखो, कुछ तो हमारे अंदर है इस चीज़ के लिए जिज्ञासा है, इस चीज़ को देखने की, देखना भी चाहेंगे। तो आप अकेले आए हैं परिवार में? मैं अकेला आया हूँ। अच्छा, तो आप खाली देखने आए हैं या अनुभव करने आए हैं कि बाबा का क्या करते हैं? नहीं, मैं बाबा के, मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी इनको देखने की, कि बाबा किस तरीके से। तो अभी दर्शन नहीं हुआ? अभी दर्शन नहीं। चलिए। ये हमारे साथी हमारे साथ में आओ आओ आगे आओ ना। आप कहाँ से आए हो? बुराड़ी दिल्ली से आया हुआ। बुराड़ी दिल्ली से। नाम क्या है? संतोष कुमार कुशवाहा। संतोष कुमार। तो आपको कैसे पता चला कि बाबा यहाँ पर आए हुए नोएडा मैं में? एक दिन मंडोली आया था, वहाँ पता लगा था, तो वहाँ भी आए थे, तो दर्शन नहीं हो पाए थे, दर्शन नहीं होता। बाहर से लौट गए थे। आज इसलिए दोबारा फिर मुझे पता लगा यहाँ पे हैं, तो मैं यहाँ आया तो हुआ। आज लग रहा है आपको कि दर्शन हो पाएंगे यहाँ? उम्मीद तो किया हुआ हूँ, अब बाकी उनकी इच्छा होते हैं नहीं होते, दिन पे दिन के भक्त बढ़ते जा रहे हैं। जितनी जगह जाओगे उतने भक्त डबल हो जाएंगे। डबल होते जा रहे हैं। दर्शनों के लिए मैं अभिलाषा करके आया हूँ, दोबारा फिर आया हूँ, अब देखो होते हैं नहीं होते हैं। क्या उम्मीद लेकर आए बाबा से? उम्मीद लेके आया हूँ कि हमारी वाइफ हमेशा बीमारी से एक साथ परेशान है, तो उसके जोड़ों का दर्द है और पेट में पथरी अलग से है, और हम कोई नौकरी जॉब करता हूँ, हमेशा छूट जाता है। 8 महीने से बेरोजगार घूम रहा हूँ, पता नहीं कौन सी ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है कि हमारे बीच में ही नौकरियाँ छूट जाती हैं। घरेलू कलेश। हाँ, घर में जो और बीमारियाँ एक नहीं छूटती नहीं, कोई एक सही दूसरा बीमार, दूसरा तीसरा बीमार, बीमारियाँ ख़त्म नहीं होती। तो ये समस्या बाबा दूर कर देंगे? अब उम्मीद तो है, अब उनकी कितनी कृपा रहेगी कितनी रहेगी, हम तो अपना श्रद्धा से आए हुए हैं। यही कामना करता हूँ, ये बार दर्शन हमारे भी
बाबा से हो प्राप्त हो जाए। जाए। हाँ, तो अब अभी लौट कर जाएंगे या रात भर यहीं रुकेंगे आप? अब वो देखते हैं, अगर अब बच्चे घर में, छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, 3 बेटियां मेरे पास हैं, तीनों बेटियां घर पे हैं। अच्छा, हाँ, इनके हैं तो हमारे छोड़ के साथ में आए। सर आप कहाँ से आए? हम लोग साथ में आए हैं दिल्ली बुराड़ी से। नाम? रोहित कुमार। रोहित कुमार। आपकी क्या मनोकामना बाबा से? हमारी मनोकामना बाबा से बहुत है और हम बहुत विश्वास रखते हैं। माता जी की हम पूजा करते हैं, वैष्णो माता को बहुत मानते हैं। तो हम मनोकामना अपनी बहुत सारी लेकर आए हैं। पहले हमारा भाई एक बीमार था, बहुत बीमार था, कहीं ठीक नहीं हुआ। 1.5-2 साल हम हर जगह ले गए, दवा भी कराई, मैंडी डिस्टर्ब था, मैंड की भी दवा कराई, जांच भी कराई, लखनऊ नूर हॉस्पिटल गए, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, मगर कुछ निकलता नहीं था और बहुत परेशान रहते थे। खाना पीना बंद हो गया 2-2, 3-3 महीने तक। फिर माता की हम सेवा करते रहे, उनकी कृपा से 3 साल अभी लगभग हो गए। अब लगभग ठीक रहता है, मगर कभी कभी दिक्कत आ जाती, बगैर दवा के और कुछ भी नहीं चला। उसके बाद हम बर्बाद हो गए। 10-12 लाख रुपए लगाने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा। काम धाम हमारा दिल्ली से छूट गया था, सब कुछ। 2 साल तक हम जगह जगह ले जाते रहे और वो ठीक नहीं होता था। उनकी कृपा से ठीक हुआ। तो हम भी यहाँ बाबा के दरबार में अर्जी लगाने आए हैं और देखो आगे उनकी क्या इच्छा है और क्या आगे होता है, और मनोकामना बहुत है। चलो ठीक है। जय हो बाबा, ठीक है, जय राम की जय। आ चलो आप। अब आप अंदर जाओगे? हाँ, बंदर आएंगे। चलो ठीक है, फिर आपके पास हाँ, कॉल कर लेना मैं। हाँ, कोई बार मुलाकात आएंगे हम जरूर। गुड़िया को साथ रखना जरूर। की कथा में आज खेल में खेलेंगे। अच्छा, कहाँ से आए? मैं नोएडा सेक्टर 62 से आई हूँ। सेक्टर 62 से। इसको तो हम भूलेंगे ना आपके साथ। अभी तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? जी, मैं देखिए पहली बार आई हूँ। अभी उधर ही मेरी चलेंगे, सपना अभी बहुत है मेरी अच्छा। यहाँ बागेश्वर बाबा से और बागेश्वर धाम से। कॉल कर लेना मैं। यहाँ पर तो मैं पहली बार आई हूँ। कैसे पता चला बाबा यहाँ? कार्ड होंगे ना, एक्चुअली मुझे पिछले महीने मंथ में ही पता चल गया था कि बाबा का मतलब यहाँ पे दिव्य दरबार भी लगेगा और कथा भी होगी। तो जैसे कि मैं वर्किंग हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिला। सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता है और मेरे घर में बहुत मैं बिजी हूँ। मेरे घर में कारपेंटर का काम चल रहा है, एक्चुअली घर रेनोवेट हो रहा है। फिर भी मैं सुबह टाइम निकाल के मैं बाबा की कथा करने आई, क्योंकि एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने करीब आने के बाद बाबा के यहाँ पे और मैं यहाँ पे कथा नहीं करने आई, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इसमें अंदर जगह नहीं है क्या? जी अंदर जगह नहीं है क्या कथा के लिए? नहीं, अभी अभी आए। अच्छा, नहीं, मैं तो अभी आई हूँ। नहीं, अभी तो मैंने घर में अंदर गई नहीं हूँ। जगह हो या ना हो, अगर हम बाबा के पवित्र भूमि में अगर हम आ भी गए तो वही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इनके इतने सारे पागल भक्त में और मैं भी इनके भीड़ का एक हिस्सा बन जाऊंगी, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कुछ और बताइए अनुभव अपने, तो बाबा को आप कैसे देखते हैं? बाबा जो सनातन धर्म, देखिए मैं हिंदू हूँ और एक सनातनी भी हूँ, और बाबा ने जो हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र के लिए जो ये परचम लहराया है, हम सभी सनातनी और हम सभी हिंदू उनके साथ हैं। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि जो बाबा ने जो ये हिंदू राष्ट्र बनाने का जो वो किया है, एक्चुअली हम सब एक सनातनी हैं और हम सब कोई इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ना ही ऐसा कुछ नहीं है। हम सब बस अपने हिंदू राष्ट्र धर्म में हम सब अपने एक ज़मीर को जगाने के लिए जो बाबा ने जो वो एक कदम आगे बढ़ाया है, हमें ऐसा लगता है कि हमें इनका साथ देना चाहिए। और हमें खुद भी अपना जो हमारा सोया हुआ ज़मीर है, जो कि हमें बाबा की कथा सुनने से एक ऐसा अनुभव होता है। मैं तो वैसे पहली बार सुन रही हूँ, लेकिन जो मैं यूट्यूब में कभी कभी सुनती रहती हूँ, कभी मतलब उनकी कथा, ऐसा लगता है कि मतलब कोई मुझे नींद से जगा देता है। अच्छा, 18-19 पार्टियां जो विरोध करती हैं हिंदू राष्ट्र बनने के लिए, उनके बारे में क्या कहें? सॉरी, 18-19 पार्टियां के विरोध में खड़ी है, कहते हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। सॉरी, एक्चुअली बागेश्वर बाबा की जय। मैं बागेश्वर बाबा का सबसे बड़ा पागल हूँ। मैं ललितपुर ज़िला से आया हूँ, झांसी के आगे डिस्ट्रिक्ट ललितपुर है। तो मैं ये जो 18-19 पार्टियों की आपने सर बात रखी है मीडिया के द्वारा, तो मैं इनको एक ही बात मैं समझाना चाहूँगा कि जो विरोध कर रहे हैं इनकी ठटरी भरेगी, और ये रेगुलर में ठटरी भरेगी, क्योंकि बागेश्वर बाबा के पागल हैं। अभी बाबा ठटरी मार रहा है, ये पागल भी ठटरी मारेंगे इनकी। और जो हिंदुत्व के खिलाफ बात करेगा उनकी हमेशा ठटरी भरेगी। और नोएडा में भी पहली बार कथा हुई है अभी बाबा की, तो नोएडा का कुछ लोग बोल रहे थे कि बाबा का पोस्टर फटाएंगे या बाबा की कथा करने से रोकेंगे। उन सबकी भी ठटरी भर गई है और बढ़ जाएगी, भरना है, ठटरी तो भरना है, ये तो काम है। लेकिन
जो हिंदुत्व का विरोध करेगा उसके सबसे पहले ठटरी भरेगी, और जो गुरुजी की करेगी और जो गुरुजी के खिलाफ बात करेगा उसकी भी ठटरी भरेगी। और बागेश्वर धाम के पागल ऐसे हैं कि इनको एक बार ओनली बता दिया जाए कि ऐसा हो रहा है तो बागेश्वर बाबा के साथ में वो चल देंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, जरूर होगा, और हिंदू राष्ट्र था और है और रहेगा। जिन पार्टियों ने 60-70 साल जो राज किया वो पार्टी तो विरोध कर रही है। वो पार्टी विरोध कर रही है। क्या है सर, पहले जो पार्टियां थी वो मुल्लों की पार्टियां थी, और जो अभी वर्तमान पार्टी आई है बीजेपी पार्टी है, वे भी ये हिंदुत्व के लिए पार्टी है। ये सभी हिंदू सनातनियों भाई को साथ दे रही है। बीजेपी पार्टी जो है वो कभी किसी के खिलाफ नहीं जाती है, और जो अभी अन्य पार्टियां हैं वो पूरी मुल्लों की पार्टियां थी, ठीक है। अब उदाहरण तो मैं नहीं दूंगा किसी भी पार्टी का, लेकिन जो भी पार्टियां हैं वो सब विरोधी पार्टियां हैं, और जो पार्टियां अलग हैं ये बाबा का विरोध हमेशा करेंगे, ठीक है। लेकिन बाबा का विरोध कोई भी करेगा 1-2 महीने, ज़्यादा नहीं करेगा, 1-2 महीने करता है, क्योंकि बाबा अपने हनुमान जी को भेज देते हैं, और जब उनमें हनुमान जी मारते हैं तो वो तीसरे दिन उठ के यही बोलता है ओम बागेश्वराय नमः। सारी पार्टियों के अध्यक्ष हिंदू हैं और वो हिंदुओं का ही विरोध करते हैं। हिंदुओं का विरोध करते हैं, लेकिन सर वो अपने अपने दिमाग की बात है भाई। हम बागेश्वर बाबा के पागल हैं। मैं ललितपुर से आया हूँ, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन मैं 100 रुपये में नोड़ा आ गया, तो ये सब बाबा की मेहरबानी होगी ना। अब कोई अगर व्यक्ति 1 करोड़ लेके भी आए तो बाबा से नहीं मिल पाता है, यहाँ 50 रुपये में बाबा से मुलाकात हो जाती है, तो सबसे भला किसका होगा, हमारा या उसका? आपका। हमारा होगा ना। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा, जय बालाजी सरकार। लोगों के लिए 2024 के लिए क्या बताएंगे कि क्या करना चाहिए लोगों को? 2024 के लिए मैं ये कहना चाहूँगा अपनी सहमति के अनुसार कि अगर बीजेपी जीती तो विरोधी पार्टी खत्म हो जाएगी, और अगर विरोधी पार्टी जीती तो हिंदुत्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर हिंदू अभी नहीं जागा तो कभी नहीं जागा, और जो राम का नहीं वो अपने बाप का भी नहीं। क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा वक्त लग रहा है कि जैसे हिंदू के लिए ऊपर पूरी पार्टियां सभी हावी हो रही हैं। हाँ सर, इस बात से हम सहमत हैं, लेकिन अगर हिंदू अभी नहीं जागा और 5 साल तक नहीं जागेगा हिंदू, तो 5 साल बाद मुसलमान में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा हिंदू, ये क्लियर है। क्योंकि अभी जो फिलहाल में जो भी पार्टियां हैं कोई मुसलमान के बारे में सोच रही हैं, हिंदू के बारे में कोई पार्टी नहीं कहती, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी अन्य पार्टी हो। तो योगी है ना, योगी और मोदी हैं। क्या है कि योगी हैं राम जी, और मोदी जी हैं लक्ष्मण जी, और हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, ये हैं हनुमान जी। इनका जब मुकद्दर लहराएगा तो दुनिया के किसी भी कोने में हिंदुत्व का झंडा लहराएगा, ये क्लियर है। और सरकार अनुमति नहीं दे रही है, वरना बाबा पाकिस्तान में भी झंडा गाड़ के आएगा हिंदुत्व का, ये क्लियर है। अच्छा, आप यूपी से ही हैं? जी, ललितपुर से हूँ सर मैं। हम लोग शहरों में रहते हैं, महानगरों में, दिल्ली जैसे शहरों में। आप लोग नहीं इस बात को समझ पाते शहर वाले, किस चीज़ को, राम जी क्या है, हनुमान जी क्या है। नहीं, आप समझ नहीं रहे हमारी बात को। अब पहले पूरे सवाल सुनिए, उसके बाद जवाब। जी जी। अरे कोई तो सवाल, पहले सवाल सुनिए उसके बाद जवाब दीजिए। हम लोग यही तो जवाब दे रहे हैं। अरे बोलो। यूपी, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े नेताओं से हमारी बात होती है, वो कहते हैं कि बाबा जो उल्टा कर रहे हैं, बिल्डोजर गलत चला रहे हैं, कानून का पालन नहीं कर रहे। अच्छा, आप लोग बताइए कि कानून का पालन हो रहा है उत्तर प्रदेश में या नहीं? कानून का पालन हो रहा है, लेकिन सर ये बताओ, आपके घर पे कोई पत्थर चलाएगा तो आप क्या करोगे, बुलडोजर चलाओगे या उसके हाथ जोड़ोगे? ये बात बताइए, आप बताइए भाई। अगर आपकी बहन बेटी को छेड़ेगा तो आप उसको मारोगे या उसकी पूजा करोगे या घर में उसको पनाह दोगे, ये बताइए। तो सर बुलडोजर क्यों चलाओगे? बुलडोजर इसलिए चलेगा, उसके लिए कानून बना है ना। बुलडोजर इसलिए चलेगा कि जो हिंदुत्व के खिलाफ बात करेगा उसके घर पे बुलडोजर नहीं, बहुत बड़ा बुलडोजर। हिंदुत्व के खिलाफ या जुर्म के खिलाफ? जुर्म के खिलाफ कोई भी हो उस पर बुलडोजर। बाबा ने ये नहीं कहा कि हम हिंदुत्व के खिलाफ हैं, उनका जो जुर्म करेगा, चाहे किसी जाति किसी के धर्म का हो, किसी भी मजहब से हो, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं और हम अपने धर्म के कट्टर हैं। कि बाबा ने यही कहा है कि किसी जाति किसी धर्म का होगा, अपराधी को माफ नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये सही बात है, बाबा जो बोलते हैं वो हकीकत बोलते हैं, और जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, और हम बागेश्वर धाम के पागल जो भी करेंगे वो अच्छा। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बिल्कुल आपके हिसाब से ठीक हो रहा है? जी बिल्कुल ठीक हो रहा है, और ऐसा होना चाहिए। अगर हिंदू अभी नहीं जागेगा तो सर 5 साल बाद मुस्लिम में पूरा हिंदू कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात को आप भी समझ रहे हैं, देख रहे हैं। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो फिर क्या बनेगा? क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा 2024 में, मैं अभी बता रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र बनेगा 2024 में। 14 फरवरी जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तब हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। ये बात लिख के ले लो आप। पर पब्लिक का कहना है योगी जी और मोदी जी तो हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं देश में।
पब्लिक का कहना है, पब्लिक की सोच अलग अलग है। योगी और मोदी कुछ मुस्लिम हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। बाबा की जय हो। योगी बाबा जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है और आगे भविष्य में 2024 में अच्छा ही करेगा और पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ही बनेगा। क्योंकि अभी गाय वाला है तो सुधर जाओ, जिस दिन चाय वाला अभी चाय वाला है सुधर जाओ, जिस दिन गाय वाला आ गया पूरा हिंदुत्व सुधार देगा। लोग एक ट्वीट आया था, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, उनका ट्वीट आया था, उन्होंने ये बात कही थी कि एक चाय वाले ने एक राजकुमार को बसों में चलने पे मजबूर कर दिया, रास्तों पे चलने में मजबूर कर दिया। आज उस राजकुमार की ऐसी हालत है कि वो कहीं नहीं टिक पा रहा। तो आपको एक ट्वीट आया था, तो इस ट्वीट के माध्यम से मैं भी कहना चाहूँगा कि एक स्टेशन पर चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है, वो देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो जलन क्यों हो रही है, चिनचिनी क्यों लग रही है, मिर्च क्यों लग रही है, ये बताओ। जो जिनको बताया गया है शुरू से ही पैदा होते ही कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे, ना तो मुख्यमंत्री बनेंगे ना कोई और पद लेंगे, सीधे आप प्रधानमंत्री बनेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा किसी को सपना नहीं होता है, ना किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, ना किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जो कुछ होता है पब्लिक के हाथ में होता है। पब्लिक प्रधानमंत्री बनाती है, पब्लिक मुख्यमंत्री बनाती है। अगर आप चाहेंगे तो मैं नाम नहीं लूँगा किसी नेता का, क्योंकि ये बाबा की कथा है। बाबा की कथा में किसी नेता का नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि बाबा की बदनामी होगी उसमें सबसे पहले हमारी बदनामी होगी। इसीलिए मैं अपने गुरु को बदनाम करना नहीं चाह रहा। तो आने वाले टाइम में अब नौजवानों को क्या संदेश देंगे आने वाले हिंदू टाइम राष्ट्र में के लिए? हिंदू राष्ट्र में ये जवाब देना चाहूँगा कि जितने भी नए युवा हैं, इन युवाओं से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है, ये तो क्लियर है, लेकिन जो हिंदुत्व का विरोध करे उसको खुलेआम मारो और जो हिंदुत्व का साथ दे उसका खुलेआम साथ दो। नहीं, सबसे मारने का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन जो वोट की ताकत है ना, वो इतिहास को बदल सकती है। वोट की ताकत है, इतिहास को बदल सकती है, लेकिन हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम वर्ग को वोट देने की कोई अनुमति नहीं होगी। ओनली हिंदू वोट डालेगा हिंदू राष्ट्र। तो सरकार के ऊपर है, तो वो सरकार किसकी है? अपनी है ना। नौजवान लोग अगर वोट देंगे तो हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल देंगे, जितने भी नौजवान हैं सब वोट देंगे हिंदू राष्ट्र में। क्योंकि मैं एक ही बात बोलता हूँ, जो राम का नहीं वो अपने बाप का नहीं। सही, ठीक है। राम के खिलाफ जो बोलेगा उसके घर पे बुलडोजर किया, उसके घर पे जाने क्या क्या चलेगा। चलिए, जय जय श्री राम।